नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में अपराध के हर क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। माना जाता है कि जनसंख्या ज्यादा होना राज्य में अपराध का बड़ा कारण है, लेकिन राज्य में अपराध जनसंख्या से भी बढ़कर है। अपराध चाहे महिलाओं के खिलाफ हो या हत्याएं या फिर डकैती, हर किसी में राज्य नंबर 1 बना हुआ है। अगर बात इस साल की करें तो हाल ही में हुआ कानपुर हत्याकांड और उसके बाद पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष भी लगातार इसे लेकर हमलावर है और आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव। बहुत शुक्रिया यश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों धाए धाए सुनने को मिल रहा है। ये धाए धाए जो है ये बंदूक की आवाज है। जब बंदूक से गोली निकलती है तो जो आवाज आती है वो इन दिनों उत्तर प्रदेश के हर गलियारों में गूंज रही है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, नोएडा से लेकर गोरखपुर तक, जहां पर भी आपकी निगाहें पड़ेंगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको गोलियों की ततलाहट सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं और यही वजह है कि विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है हरीश श्रीवास्तव जी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। धन्यवाद। हरीश जी, उत्तर प्रदेश में ये क्या हर जगह धाए धाए की आवाज, कहीं पर पत्रकार मारा जा रहा है तो कहीं पर एक सैनिक की पिता की हत्या हो जाती है। दरअसल जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे वो तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खराब हो चुका है, खस्ता हाल हो चुका है उसकी। हरीश जी है, कृपया लाइन पर। हरीश जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें की वजह से आवाज नहीं जा पा रही है हमारी। सुनील सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील सिंह जी, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का सब सेक्टर अध्यक्ष जो है शराब बेचेगा और जिला मंत्री अपहरण करेगा, विधायक बलात्कार करेगा, सांसद कप्तान को ठोकेगा, मंत्री सेक्स रैकेट चलाएगा और मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस करेगा, तो उस पार्टी की सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? आप पिछले एक हफ्ते नहीं काफी दिनों से देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जब उत्तर प्रदेश का दामन उत्तर प्रदेश के निरीह नागरिकों के खून से सना ना हो। कोई दिन नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी आज की घटना है, कल की घटना है। जिस तरह से विक्रम जोशी को सरेआम उसने अपनी भांजी के छेड़खानी का शिकार कर रहा है और वो आशंका व्यक्त कर रहा है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी और कुछ ही देर के बाद उसको सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जाती है। क्या है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश बात करेंगे। आपने लखनऊ में देखा। हरीश श्रीवास्तव जी, कानून व्यवस्था की बात करते थे आप, विपक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आपने खूब घेरा है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? नहीं अमितेश जी, ये जो गाजियाबाद की घटना है निश्चित रूप से बहुत अंतर को झकझोरने वाली घटना है और इसकी निंदा की जाए कम है। लेकिन अगर इस घटना को देखें तो जो स्थानीय जो पुलिस थाने की जो कार्रवाई है, कहीं न कहीं उनकी शिथिलता, कर्तव्य शिथिलता के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की घटना घटी।
और जहां तक उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ कार्रवाई है, मुझे लगता है योगी जी की सरकार में रिकॉर्ड अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई होगी। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। नहीं अमतेज जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है सर। नहीं अमतेज जी, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट को आपको अगर उत्तर प्रदेश की जो आबादी के सापेक्ष देखेंगे तो आपको लगातार अपराध के उसमें गिरावट नजर आएगी। अगर आप जो 17 में हमारी सरकार आई, 17 के पहले के आंकड़े प्रति वर्ष के देख लीजिए और जितने भी पैरामीटर अपराध के हैं, हत्या अपराध, लूट, डकैती, अपहरण, जिस तरह के अपराध हैं, उन सब अपराधों में लगातार प्रति वर्ष कमी दर्ज हुई है। आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है, अगर आप आंकड़े भी कहेंगे तो आंकड़े आपको उपलब्ध करा दें। आंकड़े मेरे पास है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। हम लोग कहने लगे हैं उत्तर प्रदेश में डर लगता है। नहीं, ये जो सपा के जो हमारे मित्र बोल रहे थे, मुझे लगता है लोगों को अपने दामन में झांकने की जरूरत है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, माफिया, इस तरह के तत्वों का संरक्षण हुआ, बसपा की सरकार में इस तरह के तत्वों का संरक्षण हुआ, इन्हीं की पाली पोसी संस्कृति है जिसको लगातार योगी जी के राज में अपराधियों के जंगल को सफाई की कार्यवाही चल रही है। हम ये नहीं कह सकते पूरा उत्तर प्रदेश एकदम अपराध से मुक्त हो गया है, लेकिन जिस तरह से निर्णायक कार्रवाई योगी जी की सरकार को कितने साल हो गए आपको उत्तर प्रदेश में? सरकार को कितने साल हो गए? 3-3.25 साल लगभग हुए। हम कब तक करेंगे सर, कब तक करेंगे? नहीं, देखिए हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार। कोई नहीं हरीश जी, जो तस्वीर है वो परेशान करने वाली है। राजेश कुमार राय साहब हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरीश जी वापस आएंगे आपके पास, आपके लिए सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है। इस वक्त राजेश कुमार राय साहब हैं, सीनियर IPS अधिकारी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, वो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार राय साहब जी, किन किन घटनाओं का हम जिक्र करें? गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, गोरखपुर से लेकर नोएडा तक, अगर आप इन दिनों देखें तो उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ ऐसे उछल रहा है जैसे फील्ड के मैदान में गेंद उछलता है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं सर? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े प्रशासनिक पद पे रहे हैं, क्या वजह है कि अचानक उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ है वो बढ़ गया है? अमितेश जी, देखिए ये है कि जहाँ तक क्राइम की बात है जी, तो क्राइम एक ऐसी चीज है, अब जो यहाँ पे जो सबसे खतरनाक क्राइम हुआ वो था, मैं समझता हूँ कि जो विकास दुबे ने जो 8 लोगों को मारा, वो क्राइम ऐसा था जो अपने आप में बड़ा, जिसे कहते हैं, अभूतपूर्व था जी। उसमें जिस स्तर पे कार्रवाई वो भी बहुत मतलब सराहनीय रहा। लेकिन ये कह देना कि नहीं 5 बदमाश मारे गए या 4 बदमाश मार दिए गए या 1000 लोग इनकाउंटर में जेल भेजे गए, इससे ये कहा जाए कि नहीं क्राइम बिल्कुल ऐसा है कि अब यहाँ पर रामराज्य में भी क्राइम होता था, ऐसा नहीं है कि क्राइम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं। किसी अभी तक कोई ऐसा काल नहीं आया। मैं करीब 36 साल नौकरी रही और करीब 7 साल रिटायर हो गया। मुझे तो अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा नहीं ये वक्त आया कि कभी भी किसी समाचार पत्र ने, मीडिया ने, चैनल ने, सोसाइटी ने, लोग ने, विपक्ष ने कभी ये कहा हो कि हाँ अब बिल्कुल स्वर्ग हो गया, अब यहाँ पर अपराध समाप्त हो गया। तो अपराध ऐसी चीज नहीं है जो और समाप्त हो जाए। अगर वो उस पत्रकार की गलती ये थी कि उनकी जिस तरह से उनकी भांजी के साथ घटनाएं हो रही थी, अगर उसकी शिकायत वो बार बार कर रहे थे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो रामराज की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए घटना है जहाँ पर एक फौजी जो हमारे देश की सेवा कर रहा है, उसके पिता की हत्या हो जाती है। लिस्ट बहुत लंबी है सर। पुलिस की ये नकारापन क्यों है? मेरा सवाल यही है कि पुलिस का ये नकारापन नहीं, देखिए लिस्ट तो लंबी होगी, लिस्ट तो अभी हम आप जो बता रहे हैं उससे ज्यादा मैं देख रहा हूँ। मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि लोग जो है बड़े तमाम वीडियोस हमने देखे
जिसमें किसी गरीब आदमी ने मास्क नहीं पहना है और पुलिस वाले उनको लाठियों से पीट रहे हैं और उस पर टिप्पणी लोग ये कर रहे हैं कि ये इन पुलिस वालों को विकास दुबे की जरूरत है, और मैं समझता हूँ उस पर मेरा भी रिएक्शन यही होता है। ये कौन सा तरीका है भाई? क्रिमिनल्स है, उसको तुम अब जैसे मान लीजिए जोशी जी हैं जो पत्रकार थे, उनकी हत्या हुई, अब उन्होंने रिपोर्ट किया, उनकी रिपोर्ट के ऊपर अगर वाकई उस समय वहां पर कार्रवाई कर दी गई होती, अगर वहां के एसपी सिटी एसएसपी अगर ये लोग जागरूक रहे होते और इन्होंने उसकी कार्रवाई सुनिश्चित कराई होती तो ये घटना नहीं घटती। और उसके बाद चलिए ये ठीक है कि घटना घट गई, उन्होंने 5 लोगों को पकड़ लिया, अब 5 लोगों को पकड़ लिया, अब ये भी देखिए ना, ये भी है लोगों के मन में ये भी तो भाव है ना, आपके मन में, हमारे मन में, जनता के मन में, लोग ये भी तो कहते हैं ना, क्या भाई जिसको पकड़ते हो उसको पकड़ा के उसको वो लोग लगड़ा के पकड़े जाते हैं। लोग जो है अगर पुलिस वालों को मार देते हैं तो आप उनको जो है उनको गाड़ी फिसल जाती है, वो मर जाते हैं, और वो जो पत्रकार उसको बिल्कुल दिन दहाड़े सुधा के मार दिया, वो तुरंत ही 5 लोग पकड़ गए और उसके बाद आराम चले गए। उनके साथ वही कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो पुलिस वाले की घटना पे हुई, उसके और मामलों में जो हो रही है? तो लोगों की राजेश कुमार राय साहब, आपके पास बहुत संक्षेप में हम करना चाहेंगे आपसे कि मुझे लगता है कि तमाम ऐसे मामले हम लोग के सामने भी आते हैं जहां छोटी घटना होती है लेकिन उसको पुलिस के आधिकारी और पुलिस कर्मी जो हैं वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और वही घटना बढ़ जाती है। आपको लगता है कि अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो बेलगाम हो चुके हैं, जो अधिकारियों का फोन नहीं पिक करते हैं, मंत्रियों का फोन पिक नहीं करते हैं, विधायकों का फोन नहीं उठाते हैं? वो नहीं, एक चीज मैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से कहूंगा अमितेश जी कि जहां पर छोटी छोटी घटनाओं को अगर जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो सिपाही स्तर के हो, दरोगा स्तर के हो या चाहे एसएसपी स्तर के हो, अगर उस मामले को गंभीरता से नहीं देखेंगे और उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वहां लापरवाही बरतेंगे, अगर वहां पर संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगे तो इस तरह घटनाएं होंगी। और जहां तक इस तरह के अधिकारियों की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छे अधिकारी भी हैं और जिस तरह के अधिकारियों का आपने जिक्र किया वैसे अधिकारी भी हैं, और मैं ये समझता हूँ शासन की ये बिल्कुल जिम्मेदारी है कि जो इस तरह के नाकारा लोग हैं, जहां पर इस तरह की असंवेदनशीलता हो, जहां पर इस तरह की चीज हो कि अगर संवेदनशीलता दिखाई गई होती तो एक बड़ी घटना बच सकती थी, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और केवल ये नहीं कि दरोगा को हटा दिया और काम चल गया, अगर उसमें बड़े स्तर पर भी लोग जिम्मेदार हैं तो उनको हटा करके उनके अलावा बढ़िया कोई अच्छा अधिकारी लगाया जाए। ये तो और करता भी है और मैं समझता हूँ करना भी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश कुमार राय साहब, आपकी जो बात है अगर सरकार उस पर अमल करती है तो तस्वीर थोड़ी बदल सकती है। जो नकारा अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील सिंह जी, ये जो जिस बात का जिक्र राजेश कुमार राय साहब कर रहे थे, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, जो ऐसे अधिकारी जो लापरवाही बरतते हैं, जो कहीं न कहीं इस पूरे मामले के लिए दोषी उनको हम और आप कह सकते हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करने से डरती क्यों है? ऐसा कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती ताकि एक नजीर बन सके? सुनील सिंह जी जानते हैं, अमितेश जी, ये पूरा प्रदेश जानता है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, जब नीलामी बोल करके कप्तान अपनी कुर्सी को पाता है, अधिकारी अपनी कुर्सी को पाता है, तो कैसे कोई उसको हटा देगा? कैसे कोई कार्रवाई कर देगा? वो फोन उठाए मंत्री का, वो फोन उठाए नेता का, वो फोन उठाए विधायक का, वो फोन उठाए सांसद का, या ना उठाए, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुर्सी बोल करके मिली है इस सरकार में। और अभी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि पूर्वोत्तर सरकार अपराधियों की सरकार थी, तो प्रवक्ता साहब मैं आपको बता दूं, आपके सरकार का नेतृत्व जो कर रहा है उसके ऊपर हत्या जैसे अपराध का आरोप है, उसके ऊपर दान पात्र को चोरी करने का, लूटने का अपराध है उसके ऊपर। अब किस जो है अपराध मुक्त की बात करते हैं और किस तरह से जो है कहते हैं कि आपकी पार्टी दूध की धुली हुई पार्टी है। चलिए जवाब गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, हरीश जी जो गाजियाबाद तक, महाराजगंज से लेकर तक जितने भी नेता हैं आपके, सभी लोगों के ऊपर दाग लगी हुई है, सभी लोगों के ऊपर दाग लगा हुआ है। बलात्कारी आपकी पार्टी में है, हत्यारे आपके पार्टी में है, शराब के तस्कर आपकी पार्टी में है, और आप कहते हैं कि पूर्वोत्तर सरकार अपराधियों की सरकार थी। अरे अपराधियों की सरकार तो आपकी सरकार है, और अपराधियों का जो सरगना हरीश जी आपके पास आएंगे, लेकिन जी बिल्कुल हरीश जी नहीं अमितेश जी
ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती ताकि एक नजीर बन सके? विपक्ष जिस तरह के सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है। और रही बात बीजेपी की, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार में आप कानून व्यवस्था को लेकर ही आप हल्ला बोल रहे थे। आपके नेता कानून व्यवस्था को लेकर ही ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में रामराज आएगा। लेकिन वो रामराज कब आएगा सर? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हरीश जी। नहीं अमतेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश में के बारे में एक गहरी पैठ भी रखते हैं जी। आपको बखूबी उत्तर प्रदेश की जानकारी है जी। मैंने ये बात नहीं कही थी कि पूर्ववर्ती सरकार अपराधियों की सरकार थी। मैंने ये कही थी कि अपराधियों का सबसे ज्यादा संरक्षण अगर किसी ने किया, उनको सबसे ज्यादा खाद पानी किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया, बसपा की सरकार ने दिया। और ये जग जाहिर है, पूरा देश दुनिया जानता है, उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है इस बात को, कोई ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। और जहाँ तक प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात है, वो उनका जो व्यक्तित्व है उससे भी प्रदेश का हर नागरिक परिचित है। सुनील सिंह जी जिस तरह की बात उनके लिए, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको शर्म करनी चाहिए इस तरह से एक महात्मा के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। और हत्या का मुकदमा उनके ऊपर नहीं था। जहाँ तक अरे सुनील सिंह आपके जो संरक्षक है आदरणीय मुलायम सिंह जी, मैं नहीं कहना चाहता उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। देखिए कोई कौन सा मुकदमा वापस लिए हैं? लूट का मुकदमा नहीं था उनके ऊपर। सुनील सिंह जी ऐसा नहीं चलेगा। सुनील सिंह जी सुन लीजिए, हरीश जी को सुन लीजिए प्लीज, हरीश जी को सुन लीजिए प्लीज। और जहाँ तक अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात है, योगी ने जिस तरह से कार्रवाई की है उससे आप बखूबी परिचित हैं। मैं राजेश कुमार राय साहब की इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि थाने के लोग जो शिथिलता बरते हैं उनके खिलाफ, उनके सस्पेंशन से आगे उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और कई बार प्रदेश में जो थाने और पुलिस के जो लोग हैं, इनकी कर्तव्य की शिथिलता के कारण, कर्तव्य निष्ठा में शिथिलता के कारण अनेक बार इस तरह की विभत्स घटनाएं घट जाती हैं। तो ये जो थाना और पुलिस है, इसको जवाबदेह बनाया जाना बहुत जरूरी है। इस बात से राजेश कुमार राय साहब की इस बात से मैं परिचित हूँ। और कई बार जो पुलिस के एक्शन होते हैं वो बड़े शर्मसार करने वाले होते हैं। पुलिस विभाग को अपने अंदर भी इस बात से झांकना पड़ेगा। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के रतनमणि लाल जी जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत स्वागत है सर आपका खबर फास्ट में। सर, उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2017 में चुनाव के पहले बीजेपी कानून व्यवस्था की दुहाई देती थी, लेकिन अचानक अगर आज देखिए सर, गाजीपुर में पत्रकार की हत्या होती है, अमेठी में एक सैनिक जो हमारा बॉर्डर पे तैनात है उसके पिता की निर्मम हत्या हो जाती है, गाजियाबाद से गाजीपुर, गोरखपुर से नोएडा तक कोई भी जिला छूटा नहीं है। अचानक की जो क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो अधिकारियों की जो लापरवाही आती है सर, उसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? देखिए अमितेश जी, मैंने पिछले 20-25 सालों से, जब से मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ और तमाम सारी चीजें और देख रहा हूँ, एक चीज हमेशा मैं देखता हूँ कि जब भी कोई नई सरकार बनती है तो जो भी अपराध तंत्र है, चाहे वो अपराधियों का गुट हो, गिरोह हो, या फिर शहर के छुटभैये अपराधी हो, गांव के छुटभैये उठाए गिरे हों, वो सब सरकार बनने के कुछ महीनों से लेके 1-8 साल तक ये देखते हैं कि नई सरकार में अपनी कोई फैक्ट्स बनाने का उनको मौका मिल रहा है कि नहीं, कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से वो नई सरकार में अपने लिए जगह बना सके। और जैसे ही ये लोग सरकार में सहज हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, वैसे ही अपराध बिल्कुल वैसे ही होने लगते हैं जैसे पहले हो रहे थे। मैं आपको बताऊं कि चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो 2012 से पहले, चाहे 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, और चाहे 2017 से आज तक बीजेपी की सरकार रही हो, हर सरकार के बनने के पहले कुछ महीनों से लेके पहले 1 साल तक स्थिति ऐसी रहती है कि लगता है सब कुछ कंट्रोल में है। नए नए अधिकारी आते हैं, नए उत्साह से काम होता है, नए आदेश दिए जाते हैं, तबादले हो जाते हैं और लोगों को नई नई जगह नए नए काम करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि नया मुखिया
नया मुख्यमंत्री चाहता है कि वो पूरे प्रदेश में अपनी एक छाप छोड़े। आपको याद होगा योगी जी की सरकार जब आई थी तब भी इन्होंने शुरू में तमाम सारे ऐसे काम किए थे कि लग रहा था कि सब अपराध खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इनकी सरकार को भी 3 साल हुए वैसे वैसे अपराधी भी सहज हो गए हैं, कंफर्टेबल हो गए हैं, उनको भी अपनी अपनी पकड़ मिल गई। कोई किसी पॉलिटिशियन को पकड़ लेता है, कोई किसी रिटायर्ड अधिकारी को पकड़ लेता है, कोई किसी गांव के नेता को पकड़ लेता है। तो ये मैं समझता हूँ इसमें किसी भी एक पार्टी को सिंगल आउट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पिछली 2 पार्टियों की सरकार मेरे पास तमाम सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत मैंने लिखा है और बोला है। पिछली सरकार के दौरान भी मैंने ये बात कही थी कि जब 2012 में सरकार बनी थी तब उसके कुछ महीनों तक स्थिति बड़ी कंट्रोल में थी और अखिलेश यादव जी ने अधिकारियों को बदला था, तबादले किए थे और सख्ती दिखाई थी, लेकिन सरकार बनने के 2-3 साल होते होते तमाम सारे कांड हो गए। तो ये आप, और उसके पहले मायावती जी की बीएसपी की सरकार थी, तो आपको याद होगा 2010-11 में सीएमओ मार दिए गए, सड़क चलते लोगों को मार दिया गया, कभी थाने में कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद और जबकि उसके पहले बीएसपी की सरकार के बारे में ये फेमस था कि वो अपराध पे बहुत कठोर नियंत्रण करते हैं। तो हर सरकार के कार्यकाल के 2-3 साल के बाद अपराधी हावी होने की कोशिश करते हैं और वही इस बार फिर हो रहा है। चलिए, सुनील सिंह जी, हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार के समय और आपका जो कूड़ा कचरा है वो बहुत साफ कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और तमाम जो चीजें आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह ये भी है कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनका पिछली सरकारों में खुला तौर पर संरक्षण प्राप्त था सरकारों का। अमितेश जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप खारिज नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी आप खारिज नहीं कर सकते। हमारी सरकार थी, 5 साल की सरकार थी, 5 साल की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऊपर कभी टिप्पणी नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही टिप्पणी किया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट आप खुद देख रहे हैं कि अपराध पूरे हिंदुस्तान में अपराध हैरान करने वाली है। सुनील सिंह जी, जी बताइए, बोलिए। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वही हैरान और परेशान करने वाली है। इन दिनों भी अपराध के आंकड़े रुक नहीं रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट न समाजवादी पार्टी बनाती है न हम बनाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो एनसीआरबी के लोग बनाते हैं और जिस तरह से आंकड़ा एनसीआरबी ने प्रस्तुत किया उसको आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये अपने आप में घोर आश्चर्य की बात है। सरकार आप भी चला रहे हैं, सरकार हम भी चलाए हैं, लेकिन जिस तरह से इस सरकार में अच्छे दिन अपराधियों के आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो 8 पुलिस वालों का कत्ल नहीं हुआ था। कत्ल 8 पुलिस वालों का पहली बार अगर हुआ उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बलात्कार बच्ची का होता है, पूरे बच्ची के घर के लोगों को ट्रक के नीचे कुचल के मार दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये भी हुआ है अमितेश जी, मैं बता दूं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना ही मुकदमा वापस ले। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना ही मुकदमा वापस लेगा तो अपराध पर कितना नियंत्रण करेगा। हरीश जी बताएं जनता को, हरीश जी बताएं आपके दर्शकों को। हरीश जी, सुनील सिंह कह रहे हैं कि अपराधियों के अच्छे दिन आ गए आपकी सरकार में। देखिए सुनील सिंह को क्या पता होगा, अपराधियों के अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, अपराधियों पे जो कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी जी की सरकार में, उससे अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो ये विरोधी दल के लोग परेशान थे, विपक्षी दल के लोग परेशान थे। और जो निर्णायक कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ योगी जी की सरकार में हुई उसके भी आंकड़े आपको उपलब्ध हैं। और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, जवाहर बाग कांड संभवतः वो भूल गए, वो शाहजहांपुर वाला कांड राममूर्ति वर्मा का भूल गए कि जिस पत्रकार को जला करके हत्या कर दी गई थी। ये सारे घटनाएं ये भूल गए। अनेक मामलों में कह रहे थे कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, अनेक इनके मामलों में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने टिप्पणी की, तमाम इनके फैसले इनको वापस लेने पड़े, तमाम मामलों में इंक्वायरी ऑर्डर किया,
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने। तो ये जो फेस शेपिंग के लिए बहुत सारी बातें कहना सुनील सिंह को शोभा दे सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार का क्या फंक्शन रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश का मुझे लगता है नागरिक जानता है। एक ऐसी कार्रवाई अधिकारियों पर, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर होनी चाहिए जो छोटी घटनाओं को बड़ी घटना में तब्दील करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये आपको मानना होगा कि आपकी सरकार में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो बेलगाम हो गए हैं, उन पर कार्रवाई करिए, वो आपकी सरकार के लिए बेहतर होगा। क्योंकि निश्चित रूप से योगी जी ऐसे किसी कर्तव्य निष्ठा में शिथिल किसी भी अधिकारी को योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है और उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। चलिए रतन मंडाल जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, आपको नहीं लगता कि जो लापरवाह अधिकारी हैं आप एक ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अधिकारियों के अंदर एक मैसेज जाए? हम बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात आपने भी जिक्र की थी, लेकिन उनके वक्त में देखिए अधिकारी किस तरह से बिल्कुल काम करने का जो तरीका था उनका बदला हुआ था। लेकिन आज की डेट में कंडीशन ये है कि तमाम ऐसे विधायक हैं, एमपी हैं, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि साहब हम तो अधिकारी को फोन करते हैं, अधिकारी फोन ही नहीं उठाता है। अब आप सोचिए कि एक तो गाजियाबाद की घटना को लीजिए, वो पत्रकार कई बार इस मामले में दर्ज कराने के लिए परेशान रहे, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज कार्रवाई हुई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच बात यही है कि मुख्यमंत्री को इस बात का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है सरकार बनाने के बाद से, उन सब चीजों को दरकिनार करके और अपराध को लेके और लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो सवाल उठ रहे हैं उसमें सरकार कटघरे में आ सकती है और सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए और अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो अपराधियों पे करें, चाहे वो उन अधिकारियों पे करें जिनके काम करने के तौर तरीके ढीले ढाले हैं और जिनसे जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार के पास एक ऐसी मशीनरी है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो इस सरकार की छवि पर मुझे लगता है बहुत सारे सवाल उठेंगे और सरकार ने जो कुछ भी किया है उसकी बात नहीं होगी, बल्कि यही बात होगी कि सब कुछ करने के बावजूद सरकार अपराध नियंत्रण में असफल रही। बिल्कुल, और यही वजह है कि सरकार को बहुत ठोस कार्रवाई करनी होगी और एक ऐसा कार्रवाई करनी होगी ताकि एक नजीर बन सके, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ हो या फिर अधिकारियों के खिलाफ जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। रतन मंडाल जी आपका बहुत शुक्रिया, सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, हरीश श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेश कुमार राय साहब आप जुड़े लखनऊ से, आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में अब कार्रवाई करनी होगी योगी सरकार को ताकि बेलगाम हो चुके अपराधी और बेलगाम हो चुके जो अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण यानी अंकुश लगाया जा सके। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।